देखो बच्चों, आज हम एक चैप्टर करेंगे जो कि है सर्कल। और सर्कल जो चैप्टर हमारे पास है, इसके अंदर दो एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी की बुक के अंदर। और सीबीएसई में इसमें से हमारे पास क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में भी आता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल। अब इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, पहले वो ध्यान से सुने। सर्कल को सबसे पहले तो एनसीईआरटी से करना है। एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। ये दोनों ही एक्सरसाइजेस जो है सर्कल की करनी है। साथ में दोनों एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल करने हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स। ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, अगर सीबीएसई का पेपर दे रहे हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सर्कल को करेंगे। हाँ, अगर हरियाणा बोर्ड के बच्चे पेपर दे रहे हैं तो हरियाणा बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक करें और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स वो सफिशिएंट है हरियाणा बोर्ड के लिए। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे साथ में, क्योंकि सीबीएसई में क्या रहता है, सीबीएसई में हमारे पास क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो सीबीएसई वाले बच्चे जो हैं वो साथ में एग्जाम्पलर करेंगे। इसके अलावा सीबीएसई के बच्चे जो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू करता है, उस सैंपल पेपर में सर्कल के क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्योंकि सैंपल पेपर का क्या मतलब है कि सीबीएसई जो है बोर्ड का पेपर लेगा और बोर्ड के पेपर से सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर निकाला है। तो सैंपल पेपर मींस कि एक सैंपल निकाला है कि किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें ध्यान देना है कि सर्कल का क्वेश्चन उन्होंने क्या डाला है। क्योंकि हम अगर क्वेश्चंस का कंपैरिजन करें जो सीबीएसई सैंपल पेपर देता है और जो बोर्ड में आते हैं सीबीएसई में, उनमें आपस में एक रिलेशन रहता है कि किस टाइप का वो सर्कल का पूछना चाह रहे हैं, किस किस लेवल का पूछना चाह रहे हैं, नॉलेज चेक कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं, क्या चीज चेक कर रहे हैं। तो सीबीएसई सैंपल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सीबीएसई ने ऑफिशियली निकाला हुआ है या निकालेगा। ठीक है। तो सीबीएसई सैंपल पेपर करेंगे प्लस 5 ईयर के सीबीएसई के जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो करने हैं। तो अगर सर्कल चैप्टर को प्रिपेयर करना है सीबीएसई के हिसाब से, तो सर्कल चैप्टर को प्रिपेयर इस तरीके से करेंगे। एनसीईआरटी के दोनों एक्सरसाइजेस करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करेंगे, सीबीएसई सैंपल पेपर करेंगे। ये मस्ट है सीबीएसई सैंपल पेपर करना। साथ में 5 ईयर सीबीएसई के क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं वो करेंगे। इसके अलावा 5 क्वेश्चंस, इसके अलावा 5 क्वेश्चंस जो हमने तैयार किए हैं एक्सपेक्टेड, ये भी मस्ट है। ये सारी चीज करेंगे और ये 5 क्वेश्चंस अलग से करेंगे जो इस साल यानी कि 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सर्कल करेंगे। और सर्कल करने में हमारे पास कम से कम सर्कल को जब प्रिपेयर करेंगे तो सर्कल के लिए तुम्हारे को 2 से 5 आवर्स की स्टडी टाइम रहेगा। स्टडी टाइम जो है वो 2 से 5 आवर्स तुम्हारे को सर्कल चैप्टर पे देना है। इतने में तुम बोर्ड का, सीबीएसई का आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। और जो हमारे हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें सिर्फ 2 चीजें करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं प्लस में 5 क्वेश्चंस जो ये एक्सपेक्टेड हमने बनाए हुए हैं ये करने हैं। तो इतने से तुम्हारा सर्कल बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सर्कल को शुरू करते हैं। तो सर्कल में सबसे जो इन्होंने टॉपिक बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है टेंजेंट, यानी कि वो
टेंजेंट के बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है टेंजेंट? देखो सर्कल के का सबको पता है कि सर्कल क्या चीज है। ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल का हमारे पास सेंटर है। क्या होता है कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है हमारे पास, ये एक्चुअली में क्या है, ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ही हैं। ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ही हैं और हर एक पॉइंट जो है यहाँ से बराबर दूरी पर है, ठीक है। और एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में इन पॉइंट्स की बात अगर करें, जो ये तुम्हारे को लाइन दिखाई दे रही है, तुम कहोगे कि यहाँ पर तो हमें पॉइंट नहीं दिखाई दे रहे। ये पॉइंट्स कैसे हैं? ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं और उन दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस है वो बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, तो वो आपस में जुड़े हुए हैं। एक पॉइंट जुड़ा, दूसरा पॉइंट जुड़ा, तीसरा पॉइंट जुड़ा, ऐसे वो पॉइंट्स हैं हमारे पास, पॉइंट्स हैं हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, हर एक जो है यहाँ से सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है। एक चीज तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात अब हमारे पास क्या है कि टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है कि अगर हम कोई पॉइंट लें, एक पॉइंट याद रखें, एक पॉइंट लें और एक लाइन जो है इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन छूती हुई निकल जाए, इस पॉइंट को, केवल एक पॉइंट को, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है? हमारे पास एक सर्कल है हमारे पास, और सर्कल के किसी पॉइंट से टच करती हुई हमारे पास लाइन निकल रही है, तो वो टेंजेंट कहलाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और आ जाती है इसमें, सीकेंट। सीकेंट क्या होती है कि एक लाइन जो कि इस तरीके से सर्कल को काटती हुई निकल रही है, दो पॉइंट से इस तरीके से क्रॉस कर रही है, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया सीकेंट। तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। टेंजेंट क्या है हमारे पास? टेंजेंट जो है एक लाइन है जो कि सर्कल को छूते हुए निकल रही है। और अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में टेंजेंट को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श करके निकल रही है, एक लाइन जो कि उसको स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। कितने पॉइंट पे टच कर रही है? इंपॉर्टेंट बात है, एक पॉइंट पे टच कर रही है, दो पॉइंट पे नहीं, तीन पॉइंट पे नहीं, एक पॉइंट पे टच कर रही है। यानी कि ये जो एक पॉइंट है, सर्कल का एक पॉइंट है, अगर हम लाइन पे बात करें तो लाइन का भी वो वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि लाइन भी हमारे पास क्या है? एक तरीके से पॉइंट्स ही हैं हमारे पास। तो ये हो गई हमारे पास टेंजेंट, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी, इसमें कई बार पूछा जाता है कि भाई एक पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बनेंगे? तो एक पॉइंट से हमारे पास एक ही टेंजेंट निकलेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्वेश्चन इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है हमारे पास कि एक सर्कल पर कितने सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं? तो एक सर्कल पर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट पे से एक टेंजेंट निकल सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगा। तो ये हुई टेंजेंट की बात। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज बनाई गई है, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर एक थ्योरम बनाई गई है, और वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम है, अगर ये सेंटर है, सेंटर का पॉइंट है, सेंटर के पॉइंट को अगर मैं इससे ज्वाइन कर देता हूं, किससे? जहां पर हमारे पास टेंजेंट का टेंजेंट लाइन निकली है, टेंजेंट का पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं? जहां पर हमारे पास सर्कल का पॉइंट और लाइन का पॉइंट, ये दो पॉइंट्स अगर जहां पर है उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। अगर मैंने सेंटर को, यानी कि समझ लो इस सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी से रिप्रेजेंट किया, सेंटर को इस पी से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा हमारे पास 90 डिग्री का। ये एक फर्स्ट थ्योरम भी है और ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी कि अगर हमने सेंटर को पी से ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा, जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है। अब इसमें जो है, हालांकि इसके प्रूफ हमारे पास आता नहीं है,
लेकिन अगर इसका प्रूफ देखें कि 90 डिग्री का ही क्यों बनेगा, 90 डिग्री का क्यों बनेगा, तो 90 डिग्री का इस वजह से बनेगा, अगर मैं और कोई भी पॉइंट ले लूं, यानी कि इस लाइन पर और कहीं भी चला जाऊं मैं, क्योंकि ये तो पॉइंट ऐसा है जो टच कर रहा है, ध्यान दें, ये पॉइंट ऐसा है जो टच कर रहा है, और कहीं भी चला जाए हम, यानी कि इसके अलावा, तो वो जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा ये आउटसाइड द सर्कल होगा। ध्यान दें इसमें, ये कहां पे होगा, आउटसाइड द सर्कल। अब इसमें ये मत कहना कि सर यहां पर भी तो दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में जो डायग्राम बनाया है। अच्छा, ये वीडियो बीच में पॉज हो गई थी, तो मैं बता देता हूं, मैं बता रहा था कि ये थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 हमारे पास क्या कहती है कि अगर हम सेंटर को, यानी कि सेंटर वाले पॉइंट को और पी पॉइंट से जोड़े, पी पॉइंट कौन सा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जो हमारे पास टेंजेंट की लाइन पे है, यानी कि सेंटर, ये रेडियस और ये जो हमारे पास टेंजेंट है, इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कैसे प्रूव करेंगे हम, प्रूव इस तरीके से करेंगे, अगर मैं यहां से इस टेंजेंट लाइन पर O को ज्वाइन करता हूं, ये मैंने OQ मैंने यहां पर ज्वाइन करी, ठीक है, तो ये मुझे बताएं कि ये जो OQ है ये OP से बड़ी होगी या छोटी होगी। नेचुरल सी बात है, OQ जो है हमारे पास OP से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक तो ये हमारे पास रेडियस हो गया, यहां से हम ये इतना तो रेडियस है हमारे पास, इससे बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जा रहे हैं तो रेडियस से हमारे पास क्या होगा, रेडियस से हमारे पास बड़ा ही होगा, तो OQ हमेशा जो है हमारे पास OP से बड़ा होगा। अब तुम कहोगे सर आपने ये OQ ले लिया, ये तो बड़ा दिख रहा है, यहां पर ले लेते। एक्चुअली में P जो पॉइंट है हमारे पास, वही पॉइंट जो है हमारे पास सर्कल से क्या हो रहा है, टच हो रहा है, अदरवाइज और कोई पॉइंट टच नहीं हो रहा। यानी कि P के अलावा अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो हमारे पास सर्कल से बाहर ही जाता है, ठीक है। सर्कल से अगर कोई भी पॉइंट बाहर जा रहा है तो सेंटर से अगर हम उसको जोड़ेंगे तो सेंटर से जोड़ने पर क्या होगा, OP से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, तो OQ इज ग्रेटर देन OP, नंबर 1 बात। अब इससे ये कैसे प्रूव हुआ कि ये 90 डिग्री का है, देखें, अगर हमारे पास किसी पॉइंट को किसी लाइन से हम जोड़ते हैं, ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां से लेकर वहां तक, दीवार तक जाना हुआ, तो अगर मैं बिल्कुल सीधा जाऊंगा, यानी कि परपेंडिकुलरली जाऊंगा, मैं बिल्कुल सीधा जाऊंगा, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा भी ऐसे घूम के जाता हूं तो वो शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा, तो वही कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सीधा जो गया वो हमारे पास ये हमें ये पता चल गया ये शॉर्टेस्ट है, और हम ये जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस वजह से ये लाइन यानी कि टेंजेंट और ये रेडियस के बीच में जो एंगल बना हमारे पास, ये कितना बना, 90 डिग्री का बना। ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम थी, और इस थ्योरम पे बेस क्वेश्चन जरूर आता है। यानी कि अगर हम सर्कल का कंसेप्ट कर रहे हैं, सर्कल का चैप्टर कर रहे हैं, तो यहां से इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। क्यों, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमारे पास देंगे कैसे, वो कभी रेडियस को मिस कर देंगे, कभी टेंजेंट की लेंथ पूछेंगे, अभी क्वेश्चंस आएंगे तब तुम उसमें देखोगे। यानी कि यहां से हमारे पास क्वेश्चंस जरूर आना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और थोड़ा सा लेंथी भी आ सकता है। तो ये पहली चीज हमारे को पता चली। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ चीजें हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं हमारे पास, एक सर्कल पर इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स हो सकते हैं। क्यों,
क्योंकि इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट से जो है हम एक टेंजेंट बना सकते हैं, एक पॉइंट से एक टेंजेंट। अगर इसी में पूछ लिया जाता है एक पॉइंट से कितने टेंजेंट्स होते हैं, तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट होता है। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, अब ये पूछ रहे हैं पूरे सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। दूसरा है हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हुए हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट सर्कल पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, एक लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था, उसको बोलते हैं हम सीकेंट, उसको बोलते हैं हम सीकेंट। तीसरा है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल पे डैश एट द मोस्ट कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, भाई एक पॉइंट ये रहा, उसके ठीक सामने एक दूसरा पॉइंट होगा, तो वो हमारे पास पैरेलल होंगे, ठीक है। तो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं एट मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट होता है, ये कोई हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास टेंजेंट है, इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये देखो यहाँ पे भी टच कर रहा है सर, यहाँ भी टच कर रहा है, एक्चुअली में मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो इस तरीके से बन रहा है, ये एक ही पॉइंट से टच करते हुए जाती है। अगर हम इसको वैसे देखेंगे, अगर हम 3D में देखें या वैसे देखें, तो एक पॉइंट से टच करते हुए जाएगी और दूसरे पॉइंट से टच करते हुए नहीं जाएगी। वो तो बोर्ड पे तुम्हारे को इस तरीके से लग रहा होगा कि सर ये तो कहीं कहीं पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हमारे पास आती है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने थ्योरम में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलते हैं, ये देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, तो मिटा देते हैं। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, ठीक है, एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल दे रखा है जिसका की रेडियस कितना दे रखा है, जिसका की रेडियस हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q so that OQ equals to 12 सेंटीमीटर। OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा एक टेंजेंट PQ, ये एक टेंजेंट हमने बना लिया PQ, ठीक है। दूसरी बात बोल रहे हैं ये meets a line through the center O at a point Q so that OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। OQ हमारे को दे रखा है 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ PQ, ये PQ लेंथ निकालनी है। अब इसमें हमारे पास हम जानते हैं कि ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी हमने थ्योरम बताई थी कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट और OP और ये PQ के बीच में जो एंगल बनेगा, थ्योरम 1 से हमने अभी सीखा था, ये 90 डिग्री का बनेगा। इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन गया हमारे पास, तो अब हम क्या निकालना है, हमारे को ये निकालना है, पाइथागोरस लगा देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 माइनस 12 का स्क्वायर कर दिया हमने 144 और इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। ये 144 ये 12 का स्क्वायर किया है और ये
5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कितना 144 इक्वल्स टू 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से इजीली हम पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 144 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 119। तो अंडर रूट 119 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये छोटी चीजें ये वैसे भी तुम्हारे को आती हैं चीजें। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज बहुत होगा। अगर किसी को नहीं आती है तो पाइथागोरस थ्योरम जरूर सीख लें। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है इस एक्सरसाइज का, ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लिया हमने। एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एंड टू लाइन्स पैरेलल टू a given line such that one is a tangent and other and the other a secant to the circle। सिंपल है, हमारे को एक सर्कल ड्रॉ करना है और दो लाइन ड्रॉ करनी है, वो आपस में पैरेलल हो। एक होनी चाहिए टेंजेंट और एक होनी चाहिए हमारे पास क्या, सीकेंट। ठीक है, सिंपल है, एक सर्कल ड्रॉ करें, एक हमारे पास सर्कल बन जाएगा, एक हमारे पास ये ऐसे जाते हुए टेंजेंट की हो गई, एक हमारे पास सीकेंट की हो गई। इस तरीके से हो गया। ठीक है ना। तो इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया, इस एक्सरसाइज में एक तो 3rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट होती है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। देखो बच्चों, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास एक थ्योरम थी। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास एक दूसरी थ्योरम है। दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, इस पॉइंट से हमने क्या किया, ये टेंजेंट्स बनाई। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, ये टेंजेंट्स बनी। ठीक, ये पॉइंट हमारे पास ले लिया हमने P, ये ले लिया M और ये ले लिया N। ये हमारे पास हो गया सेंटर O। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास कितनी टेंजेंट्स बनेंगी, हमारे पास 2 टेंजेंट्स बनेंगी। तो हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि ये जो है PM, यानी कि PM जो है बराबर होगा PN के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, PM जो है वो बराबर होगा PN के। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं। O से ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको ज्वाइन करा, इसको भी ज्वाइन कर लिया। अब मुझे बताएं कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट थ्योरम जो है वो देखी है कि अगर हम रेडियस को अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ें तो हमारे पास एंगल कितना बनता है, हमारे पास एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बनता है। ठीक है, तो एक हमने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया। ठीक, अब हमारे पास एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया। ठीक है, 2 ट्रायंगल बन गए। अब 2 ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल का रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है। ठीक है, ओपी लाइन जो है हमारे पास क्या है, ओपी लाइन हमारे पास क्या है, ओपी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो तुमने देखा होगा, और एक एंगल दोनों में 90 डिग्री का है। तो हमारे पास RHS रूल रहता है। कौन सा रूल रहता है, RHS रूल। तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुए, 2 साइड इक्वल हो गई हमारे पास, और एक 90 डिग्री का एंगल है। तो RHS से दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, अगर मैं काट के इनको एक दूसरे के ऊपर रखूं तो बिल्कुल आपस में कवर कर लेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं हम।
तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जब ये जो साइड है यानी कि पी एम इक्वल्स टू हो जाएगी पी एन के, क्या सीपीसीटी लिखते थे हम। सीपीसीटी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो सीपीसीटी से ये इक्वल हो जाएंगे। दूसरी एक चीज और इसमें ध्यान दें, दूसरी भी बात आती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ये दूसरी बात रिजल्ट निकल के आता है। तीसरा रिजल्ट हमारे पास निकल के एक चीज और आता है कि जो ये है क्या, ये जो टेंजेंट है पी एन, पी एन जो एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रही है यानी कि ये वाला एंगल, ठीक, और ये पी एम जो एंगल सबटेंड कर रही है यानी कि ये वाला एंगल, ये भी आपस में इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी से हम टेंजेंट ड्रॉ करें, हमारे पास दो ही टेंजेंट ड्रॉ होंगी, ठीक है, वो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है, ठीक है। तो ये दो ही थ्योरम्स हैं जिन पे बेस्ड हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब करना क्या है, जब तुम्हारे को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब तुम्हारे को क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हारे को क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारे को ये पता चल जाएगा कि ये सर्कल से है, अपना एक लाइन खींचना, रफ वर्क के लिए लाइन तो खींचते ही है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दें, रफ वर्क में जो रफ वर्क है वो पेंसिल से करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेयर वर्क हमारा जो रहता है वो पेन से हुआ रहता है। तो रफ वाला जो पार्ट है, रफ में हम ऐसे ही गंदा संदा लिखते हैं, तो रफ वाला जो पार्ट है वो पेंसिल से लिखें। तो पेंसिल से लिखें, जब पता चल जाएगा तो तुम्हारे को 1 मिनट लगेगा। जैसे ही तुम्हारे को सर्कल का क्वेश्चन आए, सर्कल का क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना, रफ वर्क में एक चीज कर देना, एक सर्कल छोटा सा बनाना और एक ऐसे करके एक चीज ये बना देना और एक सर्कल बनाना, एक बाहर पॉइंट बनाना, और ये थ्योरम 1 है, ये थ्योरम 2 है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा ध्यान रखना कि भाई कौन सी बात लग रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है थ्योरम 1 और थ्योरम 2 के कंसेप्ट से रिलेटेड ही वो चीज कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो इसे लिखने में तुम्हारा 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, इतना छोटा सा पूरा चैप्टर एक्चुअली में तुमने ये लिख लिया है यहाँ पर रफ में, ठीक है ना। तो उसके बाद अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है टेंजेंट की, ये कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर से क्यू का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 25। फाइंड द रेडियस, ठीक है। हमारे पास टेंजेंट की लेंथ 24 दे रखी है, ये 25 दे रखी है। हम जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल इसको सोल्व कर देंगे और हमारे पास ओपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस को लगाना सबको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को एक फिगर दी गई है। इन द गिवन फिगर इफ, सब अपनी बुक में जरूर, मैंने पहले ही बताया है कि अपनी बुक लेकर के जरूर बैठेंगे और क्वेश्चंस को साथ के साथ सोल्व करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली बस ऐसे ही सुनते चले जाना है, ठीक है। हमारे पास बुक में देखें, इन द गिवन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल with center O, so that POQ 110, then PTQ पूछा हुआ है। इसमें सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, 110 दे रखा है। तो हमारे पास ये हमारे पास सर्कल है
और ये हमारे पास एक सेंटर हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम बना रखा है बुक में, टच हो रहा है। ये कितना दे रखा है हमारे पास 110, तो ये वाला एंगल पूछा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। ये 90, ये 90, ये 110, तो ये इजीली निकल जाएगा। कैसे? चारों का सम कितना होता है, चारों का सम 360 होता है, 3 पता है हमारे पास, तो इजीली हमारे पास वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दे रखा है, इफ द टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, ठीक है। देन पी ओ ए पूछा हुआ है। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं डायग्राम बनाता हूं, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का क्या है, डायग्राम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी पॉइंट से टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है, आपस में एक दूसरे कितना इंक्लाइन है दोनों टेंजेंट्स, 80 डिग्री पे। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला एंगल किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो POA, यानी कि यहां से एक लाइन बना लें, POA, ये वाला एंगल हमारे को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, क्यों है, थ्योरम 1 से हमें पता है। ये 80 हो गया, ये 90, 3 एंगल्स हमारे को पता चल गए, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारे पास निकल जाएगा, ठीक। इन तीनों का सम करके 360 में से क्या करेंगे, हम तीनों का सम करके 360 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो जितना भी ये वाला एंगल निकलेगा हमारे पास, ये वाला एंगल जितना भी निकलेगा, ठीक है, इस वाले केस में हमारे पास कितना निकल जाएगा, ये 100 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 100। भाई 80 ये 100, ये 180 और 90 180, तो 100 निकल गया ये पूरा का पूरा, ठीक। ये पूरा हमारे पास 100 निकल गया। तो ये हाफ निकालना है, हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ हो जाएगा 50। क्यों, अभी मैंने जब थ्योरम बताई थी सेकंड वाली, मैंने बताया था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल हमारे पास कितना निकल गया, ये एंगल हमारे पास 50 निकल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है और सर्कल का हमारे पास क्या है, डायमीटर है। तो इसके एंड पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रूव करो कि ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं हमारे पास, ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं हमारे पास, ये आपस में क्या हैं, ये आपस में पैरेलल हैं हमारे पास, पैरेलल शो करने हैं ये। तो कैसे शो करेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं ये हमारे पास, इसको ज्वाइन करूंगा तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री। ये भी कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री क्या आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि अगर हम रेडियस को ये ज्वाइन करें, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो ये 90 डिग्री रहता है, थ्योरम 1। तो ये 90 डिग्री आया। 2 लाइन्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये बीच वाली एक तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, 2 लाइन्स हैं और ये एंगल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो क्या होंगे, हम जानते हैं 9th क्लास से, तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। तो रीजन क्या लिखेंगे हम, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट लाइन ए या लाइन एल और लाइन एम, ठीक है, विल बी पैरेलल लाइंस, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, कि ये प्रूव करना है हमारे पास कि ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमने एक टेंजेंट लाइन बनाई, ये हमारे पास रेडियस से हमारे पास, ये प्रूव करना है हमारे को, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द, जो परपेंडिकुलर है अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो वो सेंटर से पास होके जाएगा। ये चीज हमारे को क्या करनी है, ये चीज हमारे को प्रूव करनी है। तो ये चीज हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेंटर से पास होकर के नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है सेंटर से पास होकर नहीं जाएगा, तो समझ लो ये ओ डैश से जाएगा, ठीक, ये मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो यानी कि ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक, यानी कि ओ डैश पी, और इसका ये 90 डिग्री का हो गया हमारे पास, ठीक। अब थ्योरम 1 हमारे को कहती है कि जो सेंटर है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो एंगल बनता है 90 डिग्री का। थ्योरम 1 में हमने ये बात प्रूव की हुई है। तो थ्योरम 1 से हमारे पास आता है ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि OP भी 90 डिग्री का हो और O डैश P भी 90 डिग्री का हो? ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक। ये पॉसिबल किस कंडीशन में हो सकता है, P तो हमारे पास P पॉइंट है ही है, एक जगह फिक्स है ही है। ये किस केस में पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि जो O डैश पॉइंट हमने अलग माना है, यानी कि O डैश अलग नहीं है, O डैश भी O ही पॉइंट है, यानी कि उसी पर पॉइंट है, ठीक है। तो यही चीज हमारे पास, यानी कि O डैश और O आर द सेम पॉइंट, ठीक। तो इसमें बस थ्योरेटिकल पार्ट पोर्शन में इस तरीके से लिखना है हमारे पास, बाकी और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या कहता है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये जो है कितनी डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर पे, फ्रॉम अ सेंटर, ठीक है। और द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड क्या करना है हमारे को, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये सर्कल का रेडियस करना है फाइंड। इन्होंने क्या कर रखा है कि एक ए पॉइंट है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है वो दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। हमारा इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, ओ भी निकालना है, सीधा सीधा सा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल 2 सर्कल जिनके सेंटर सेम हो, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। ये एक सर्कल बनाया मैंने और ये एक दूसरा सर्कल बना दिया, ये सेंटर हो गया हमारे पास, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दोनों के रेडियस दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है उसके हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि इसको क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि पूरी तरीके से कवर कर रहा है, ठीक है। प्रूव दैट AB प्लस CD, यानी कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये चीज प्रूव करनी है। अब हमने 2 थ्योरम देखी हुई है, मैंने तुम्हारे को बताया था एग्जाम में तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को एग्जाम में एक चीज कर लेनी है, ये इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम ये बना लेना है थ्योरम नंबर 1 का, और
एक छोटा डायग्राम हमारे पास ये बना लेना है। तो नेचुरल सी बात है, ये थ्योरम 1 है हमारे पास और ये थ्योरम 2 है। ये मैंने तुम्हारे को बोला था कि जब एग्जाम में सर्कल के क्वेश्चन हो तो 1 सेकंड में ये बना लेना। अब हमारे को ये चीज प्रूव करनी है। अब ध्यान से देखें, इन दोनों चीज को देखें और इसको देखें ध्यान से। अगर तुम देखोगे तो ये देखो, ए पॉइंट है, ठीक है, ए हमारे पास, जैसे ये वाला पॉइंट था हमारे पास, बी एक्सटर्नल में है और ये दो टेंजेंट जा रही हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगी, यानी कि ए एस इक्वल्स टू ए पी होगा। फ्रॉम पॉइंट ए ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट ए से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल्स टू ए एस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर लिखेंगे हम फ्रॉम पॉइंट बी, बी से क्या होगा, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्रॉम पॉइंट सी से सी क्यू इक्वल्स टू सी आर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि ये लिखोगे किस तरीके से, जैसे एपी लिखा तो उसके नीचे बीपी, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पास क्या करने पड़ेंगे, चारों के चारों ऐड करने पड़ेंगे। जब चारों के चारों ऐड करोगे तो जहां पे एपी प्लस बीपी आ रहा होगा उसकी जगह ए बी लिख दोगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से लिखोगे तो जो चीज हमारे को प्रूव करनी है वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर एक्स वाई, एक फिगर दे रखी है, ध्यान से देखें उस फिगर को। हमारे पास इन अ गिवन फिगर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक्स वाई टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश भी एक हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। दो पैरेलल टेंजेंट है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी देखे ध्यान से, ए बी जो है अनदर टेंजेंट है, ठीक है, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव क्या करना है हमें, ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है वो हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। सबसे पहले तो देखें कि हमारे पास डायग्राम को देखें ध्यान से। दो हमारे पास टेंजेंट्स हैं, एक है एक्स वाई, मैं डायग्राम बना देता हूं इसको रोक करके, ठीक है। ये मैंने इसका डायग्राम बना दिया। डायग्राम में हमारे पास ये चीजें दे रखी हैं। हमारे को ये वाला जो एंगल है, कौन सा वाला एंगल है, ए ओ बी, ये वाला एंगल हमारे को 90 डिग्री का प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ओ को ये इससे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास ये एक ट्रायंगल तो ये आ गया, ठीक, इसका मैं नाम ये पी है, ये हमारे पास क्यू है, यानी कि एक ट्रायंगल तो मेरे पास ये है और एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसके नाम रख लेते हैं 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अब हम एक चीज जानते हैं इसमें, क्या चीज जानते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये तीनों चारों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पे है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दो ट्रायंगल, ठीक है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, इसमें एक तो ओपी साइड है और एक ओसी साइड है, दोनों रेडियस है, एक साइड इक्वल, ओ ए और ओ ए कॉमन है, ठीक है, और ये ए पी और ए सी कॉमन, ए पी और ए सी इक्वल है। क्यों, थ्योरम नंबर 2 हमने लिखी हुई है साइड में। तो इससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल 1 को भी हम एंगल 2 लिख लेते हैं, यानी कि ये भी 2 लिख लिया। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। ये दो ट्रायंगल हमारे पास है, इन दोनों ट्रायंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, एंगल 3 को ऐसे लिखा रहने दो, एंगल 4 को हम एंगल 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने, तो ये कितना हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, ये चीज है हमारे पास, जो कि ए ओ बी है, ठीक है।
तो हमने कौन से थ्योरम का इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया इस वाली थ्योरम का। दोबारा बता रहा हूं इस चीज को, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हारे को कॉपी में क्या करना है, साइड में लाइन खींचनी है और लाइन खींच करके ये दो छोटे छोटे डायग्राम बना लेने हैं, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसे। और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ करके देखना है कि कौन सी थ्योरम लग रही है, कौन से तरीके से, किस तरीके से ये इसमें यूज होंगी, यूज इनमें से ही कुछ होना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी और एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स यानी कि ये वाला एंड द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, इधर से लाइन सेगमेंट ये आ गया, इसने जो एंगल बनाया यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जिनका सम 180 डिग्री रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम हमारे पास कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री शो करना है हमारे को, तो सप्लीमेंट्री में हमारे को ये दोनों का सम क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का सम हमारे को 180 डिग्री करना पड़ेगा। अब हम जरा देखें ध्यान से, ये वाली चीज आराम से हमारे पास यूज हो रही है। क्यों यूज हो रही है, ये देखें, ये हमारे पास टेंजेंट है और ये हमारे पास ज्वाइन हो रही है। जब भी टेंजेंट है और रेडियस ज्वाइन कर रहे होते हैं तो ये एंगल कितना होगा, 90, ये एंगल 90, ठीक है। ये दोनों 90 के हो गए, 1 2 3 4 एंगल हैं, चारों का सम कितना रहेगा, चारों का सम हमारे पास 360 डिग्री रहेगा। तो दो हमारे पास 180 हो गए, तो इन दोनों का सम हमारे पास क्या हो जाएगा, 180। तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल लेना है और उसके को सर्कमस्क्राइब करना है एक पैरेललोग्राम से, ठीक है। इज ए रोम्बस, उसको हमें क्या शो करना है, उसको हमें रोम्बस शो करना है, यानी कि एक सर्कल लेना है और सर्कल के चारों तरफ हमारे को सर्कमस्क्राइब करना है एक पैरेललोग्राम और रोम्बस शो करना है। तो रोम्बस कैसे शो करेंगे हम सारी साइडें इक्वल शो दिखा देंगे। सारी साइडें इक्वल शो कैसे दिखाएंगे, ये वाली थ्योरम हमारे पास उसमें यूज होगी। जैसे हमारे पास, जैसे हमने उसमें किया था, पॉइंट ए से लिया था और आपस में इक्वल कर रहे थे हमने, ठीक वही चीज इसके अंदर करनी है और बाद में सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का मैं डायग्राम बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने एक डायग्राम बना दिया। इसमें हमारे को क्या करना है, इसमें हमारे को ये साइड निकालनी है ए बी और ए सी, ठीक है। और इसमें ये इतना ये दे रखा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस दे रखा है और रेडियस दे रखा है हमारे पास कितना, 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें इसको, ध्यान से देखें। तो ये सर्कल है, ठीक है, और ये लाइन है, ये एक टेंजेंट का काम कर रही है, ये भी टेंजेंट का काम कर रही है। डायग्राम ऐसा है लेकिन ये टेंजेंट है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे टच हो रही है। तो ये वाला तो 90 डिग्री का होगा, सबको पता है। ऐसे मैंने ये कर लिया, ये भी इधर 90 का हो गया और ये भी इधर 90 का हो गया। ये इस तरीके से मैंने ये कर लिया पहले, ठीक है। जो चीज़ हम जानते थे, कौन सी, पहली थ्योरम हमारे पास लग गई, ठीक है ना। तो ये हमने ये कर लिया। हमारे को ये साइड निकालनी है। अब ध्यान से इस चीज़ को देखो, ये बी डी है और ये बी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास बी एफ है। तो ये हमारे पास कितनी निकल गई, ये भी हमारे पास 6 निकल जाएगी। क्यों, थ्योरम हमारे पास जो दूसरी है वो काम कर रही है। अच्छा, ये 8 है तो ये भी हमारे पास 8 हो गई। सी डी और सी ई बी, थ्योरम नंबर 2 से हमारे पास 8 हो गई। अच्छा, अब हमारे को ये ए एफ है और ये ए ई है। ये बताएं मुझे कि ए एफ और ए ई
ये अलग अलग होंगी या इक्वल होंगी? ये हमारे पास कैसी होंगी? इक्वल। क्यों? फिर से यही थ्योरम काम कर रही है। ए बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है और ध्यान से देखें अगर ये हमारे पास क्या है? टेंजेंट। अब हमारे को ये नहीं पता कि ये कितनी है, तो ये क्या मान लिया हमने? ये मान लिया हमने x। ठीक है, अब हमारे पास साइड्स आ गई है। ए बी साइड हमारे को पता चल गई। ए बी साइड कितनी है? 6 + x। ए सी साइड कितनी है हमारे पास? 8 + x। और बी सी कितनी है? बी सी हमारे पास 14 है। तो तीनों साइड्स पता चल गई, लेकिन अब हमारे को क्या निकालना है? इसमें x निकालना है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दे, जब तीन साइड्स अगर पता है तुम्हारे को, तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, हीरोन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, तो वो क्या कहता है हीरोन फॉर्मूला? अच्छा, बीच में वीडियो रुक गई थी। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है? हीरोन फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है? हीरोन फॉर्मूले की मदद से हम इस ट्रायंगल का क्या निकाल सकते हैं? इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, तीनों साइड पता है। सबसे पहले हम क्या निकालते थे? s, जो कि फॉर्मूला था SA + B + C/2। ठीक है, यानी कि 6 + x, ये a का काम करेगा, 6 + x प्लस 8 + x प्लस 14/2। ठीक है, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ये हमारे पास s आ जाएगा। फिर हमारे पास एरिया कैसे निकलेगा? एरिया का फार्मूला क्या था? s - a s - b s - c। ठीक है, s निकालेंगे और इसमें रख देंगे हम। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी सी का एरिया आ जाएगा। ए बी सी का एरिया, लेकिन उसके अंदर हमारे पास, क्योंकि हम x जो वेरिएबल है, x जो चीज है वो इंक्लूड है, तो x में आएगी हमारे पास चीज। ठीक है, एरिया हमारे पास आ जाएगा। जो भी एरिया हमारे पास आएगा उसको कैलकुलेट करके देखना। ठीक है ना? इसके बाद अब क्या करते हैं? हम इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे ज्वाइन कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा? ये देखो, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है OBC। ट्रायंगल OBC, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट क्या करेगा? ये 4। ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लो आप, OAC, ये भी आ जाएगा हाफ बेस। इसमें ये आ गया हमारे पास 8 + x, और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट तो ये हो जाएगी। ठीक है, 4। फिर ट्रायंगल OAB, ये भी हमारे पास हो जाएगा हाफ बेस हो जाएगा इसमें 6 + x इंटू हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इन तीनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ये जो तीनों एरियाज निकले, ये एरिया और ये एरिया, इन तीनों एरिया को हमने क्या किया? ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो भी चीज आएगी x में, ठीक है, एक चीज वो हो गई। एक हमने यहां से निकाला हुआ है, ठीक है, एरिया पूरे ट्रायंगल का। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया, पूरे ट्रायंगल का एरिया इनके एरिया के बराबर ही आएगा, इनके सम के एरिया के बराबर। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया इसके एरिया के बराबर रख देंगे, इन तीनों के सम के एरिया के बराबर रख देंगे। तो दोनों साइड हमारे पास क्या है? दोनों साइड हमारे पास x वाली चीजें हैं, तो x की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। वीडियो को अभी रोकें और इस क्वेश्चन को बैठ करके पूरी की पूरा कंप्लीट करें। मैंने तुम्हारे को समझाया है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पेपर में आ भी जाता है। तो वीडियो को यहाँ पर रोकेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सर्कल के टच करके जा रही हैं उसकी चारों साइड्स। नंबर 1 बात, चारों साइड टच करके जा रही हैं, तो वो क्या बन गई? वो टेंजेंट बन गई हर एक साइड। ठीक है, तो टेंजेंट हो गई हमारे पास। तो टेंजेंट वाली हमारे पास इसके अंदर एक बात ध्यान में रखना, वो लगनी ही लगनी है। कुछ इस तरीके से जैसे हमने जो वाली थ्योरम सीखी थी, ये वाली,
ये हमारे पास काम करेगी कि अब बढ़ा देंगे हम इसको, तो ये हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो डायग्राम पूरा बनाना तुम लोग, मैं हाफ में ही बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये इसके इक्वल होगी, ये इसके, तो ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट भी होता है, यानी कि ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल होगा। तो इसी तरीके से इसी कंसेप्ट को चारों तरफ में लगाना है, यानी कि जो भी ट्रायंगल्स बनेंगे वो सारे कॉन्ग्रुएंट्स होंगे और ये इंटरनल एंगल इक्वल होंगे। और इन सब का सम क्या है, इन सब का सम 360 डिग्री हम जानते हैं। इसी कंसेप्ट को लेकर के हम चलेंगे और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। अब यहाँ से हमारे पास सर्कल वाला चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया हमारे पास। सर्कल के चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, केवल 2 थ्योरम्स थी, उन 2 थ्योरम्स के बेसिस पे पूरा का पूरा चैप्टर है हमारे पास। जब एग्जाम में आएगा दोनों थ्योरम साइड में लिख लेना, डायग्राम बना लेना और क्वेश्चन को उन थ्योरम के बेसिस पे अटेम्प्ट करना। जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें जो इस साल क्वेश्चन आ सकता है 2023 में, वो बेसिकली आ सकता है सर्कमस्क्राइबिंग वाला, ठीक है। उस चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना सकते हैं वो, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब इसके बाद तुम्हें एग्जाम्पलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम एग्जाम्पलर करेंगे और सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम्पलर, सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस प्लस 5 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो इस साल एक्सपेक्टेड हैं, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस इस साल 2023 में आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो टाइमली पहुंच जाए, तो नोटिफिकेशन के लिए या सब्सक्राइब के लिए वो तुम अपने आप कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पलर करेंगे, सीबीएसई के क्वेश्चंस करेंगे और 5 क्वेश्चन वो जो इस साल आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बैठ करके इस वाली एक्सरसाइज के वो तुम्हारे को आज और कल में करने हैं, ठीक है। देखो बच्चों, आज हम एक चैप्टर करेंगे जो कि है सर्कल। और सर्कल जो चैप्टर हमारे पास है इसके अंदर 2 एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी की बुक के अंदर, और सीबीएसई में इसमें से हमारे पास क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में भी आता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल। अब इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है पहले वो ध्यान से सुने। सर्कल को सबसे पहले तो एनसीईआरटी से करना है। एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, ये दोनों ही एक्सरसाइजेस जो है सर्कल की करनी है। साथ में दोनों एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल करने हैं, नंबर 1 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, अगर सीबीएसई का पेपर दे रहे हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सर्कल को करेंगे। हाँ, अगर हरियाणा बोर्ड के बच्चे पेपर दे रहे हैं तो हरियाणा बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक करें और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स वो सफिशिएंट है हरियाणा बोर्ड के लिए। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे साथ में, क्योंकि सीबीएसई में क्या रहता है, सीबीएसई में हमारे पास क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो सीबीएसई वाले बच्चे जो हैं वो साथ में एग्जाम्पलर करेंगे। इसके अलावा सीबीएसई के बच्चे जो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू करता है, उस सैंपल पेपर में सर्कल के क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्योंकि सैंपल पेपर का क्या मतलब है कि सीबीएसई जो है बोर्ड का पेपर लेगा और बोर्ड के पेपर से सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर निकाला है। तो सैंपल पेपर मीन्स एक सैंपल निकाला है कि किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें ध्यान देना है कि सर्कल का क्वेश्चन उन्होंने क्या डाला है, क्योंकि हम अगर क्वेश्चंस का कंपैरिजन करें जो सीबीएसई सैंपल पेपर देता है और जो बोर्ड में आते हैं सीबीएसई में, उनमें आपस में एक रिलेशन रहता है कि किस टाइप का वो सर्कल का पूछना चाह रहे हैं, किस लेवल का पूछना चाह रहे हैं, नॉलेज चेक कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं, क्या चीज चेक कर रहे हैं।
तो सीबीएसई सैंपल पेपर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो सीबीएसई ने ऑफिशियली निकाला हुआ है या निकालेगा। ठीक है, तो सीबीएसई सैंपल पेपर करेंगे प्लस 5 ईयर के सीबीएसई के जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो करने हैं। तो अगर सर्कल चैप्टर को प्रिपेयर करना है सीबीएसई के हिसाब से, तो सर्कल चैप्टर को प्रिपेयर इस तरीके से करेंगे। एनसीईआरटी के दोनों एक्सरसाइजेस करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करेंगे, सीबीएसई सैंपल पेपर करेंगे, ये मस्ट है सीबीएसई सैंपल पेपर करना। साथ में 5 ईयर सीबीएसई के क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं वो करेंगे। इसके अलावा 5 क्वेश्चंस जो हमने तैयार किए हैं एक्सपेक्टेड, ये भी मस्ट है। ये सारी चीज करेंगे और ये 5 क्वेश्चंस अलग से करेंगे जो इस साल यानी कि 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सर्कल करेंगे और सर्कल करने में हमारे पास कम से कम सर्कल को जब प्रिपेयर करेंगे तो सर्कल के लिए तुम्हारे को 2 से 5 आवर्स की स्टडी टाइम रहेगा। स्टडी टाइम जो है वो 2 से 5 आवर्स तुम्हारे को सर्कल चैप्टर पे देना है। इतने में तुम बोर्ड का सीबीएसई का आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। और जो हमारे हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं प्लस में 5 क्वेश्चंस जो ये एक्सपेक्टेड हमने बनाए हुए हैं ये करने हैं। तो इतने से तुम्हारा सर्कल बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।